मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार आपके अपनी कक्षा में सुबह सुबह से। और दोस्तों जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि आज की ये अपनी लॉग की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मैथ में कमेंट बॉक्स करके बताएं। और साथ में क्या संस्कृत की टाइमिंग मैंने सही की है जो 2 बजे कर दी है, और जिन्होंने नहीं देखा तो मैंने कल अकारांत में राम के रूप पढ़ाए थे, रामा राम रामेण रामाय रामत रामश्च रामेरा, तो उसको वीडियो को जरूर देखें। और संस्कृत में संधि प्रकरण चल रहा था तो संधि स्वर संधि का जो भी भाग था वो आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसके बाद अपने समास आदि पर चर्चा करेंगे। आज मैथ में हमें लॉग का जितना पोर्शन बचा था उसको खत्म करते हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चन और आगामी 30 मिनट में करते हैं। यहाँ से इतना लॉग जो पढ़ लेगा उसके बाद प्रश्न नहीं जाने वाला। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, कमेंट आपका चाहिए कि आपको संस्कृत की टाइमिंग सही लगी है कि नहीं जो मैंने रखी है 2 बजे से। हो सकेगा तो उसको 12 बजे से यदि आप लोग कहेंगे तो 12 या 1 बजे से भी कर देंगे, जो टाइम आप लोग सुटेबल समझेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में आपकी मैथ में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और प्लस मास्टर स्ट्रोक क्लास के लिए आपका सजेशन दीजिए। और साथ में एक अंतिम सजेशन, क्या आप लोगों को टीईटी की मैथ पढ़नी है तो यस, नहीं तो मैं उसके लेक्चर्स नहीं दूंगा, देने से कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट रहता नहीं है। तो यहाँ पढ़ाता हूँ। आज तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भी डाला था कल की क्लास में, आपने देखा होगा जो था। चलें अब कुछ होमवर्क था और आज मैं नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने आंसर दिए। निवेदिता रावत कोई हैं एक, और एक पायल जी हैं, दोनों लोगों ने आंसर दिए। बहुत बहुत उनको धन्यवाद, आभार कि हाँ ये लोग कंटिन्यूटी में हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला होमवर्क का था लॉग एम एन पी, इसको प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS। तो इसको सीधा लिखते थे आप लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, आप सीधा ही कर सकते थे। चले और दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन मुझे लगता है था log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, इसको आप कैसे करेंगे? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। देखिए इसका आंसर सीधा आना था log 1 इंटू 2 इंटू 3। आपको इसको जोड़ नहीं देना, log 1 2 3, यहाँ तो सही हो जाएगा 6 ही आएगा, लेकिन गलती से यहाँ 4 होता तो फिर 4 3 7 1 8 नहीं होता, 12 हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा log 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला मैंने और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रखा था और क्वेश्चन में भी चलिए एक क्वेश्चन था कि log 20 माइनस log 2 माइनस 2 log 5, ये शायद नहीं दिया था लेकिन फिर भी कर लेते हैं। इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ log 20 हमें इसको सॉल्व करना है, ये तो प्रूफ वाले थे हमने कर दिए। log 20 log 2 और 2 log 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 20 को? क्या log 20 को हम 5 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। माइनस log 2 माइनस 2 log 5, हाँ यहाँ से देखिए log 5 प्लस log 4 माइनस log 2 माइनस 2 log 5 माइनस 2 log 5। अब देखिएगा हम इसको log 5 और 2 log 5, तो यहां से हमारा माइनस log 5, ये देखिए log 5 में से माइनस 2 log 5 जाएगा तो माइनस का log 5 बचेगा। ये log 4 है तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 माइनस log 2 है ही, तो ये हो गया माइनस log 5 प्लस ये हो जाएगा 2 log 5, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे log m की पावर n, तो 2 log 5 हो जाएगा, वो 2 log 2 हो जाएगा, माफ कीजिए माइनस log 2। देखिए प्लस 2 log 2 में से log 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा log 2। ये हो गया log 2 माइनस log 5, अर्थात हम कह सकते हैं log 2/5, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log 2 माइनस log 5, और ये m माइनस एन हो गया log m माइनस एन, और log m माइनस एन किस फॉर्मूले में आता है? देखिए आप लोगों को फॉर्मूले दोनों तरफ से याद होने चाहिए। log m माइनस log n किस फॉर्मूले से पैदा होता है? log m बाई n से। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो हमने इसको तत्काल में लिख दिया। यह हमारे log का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए। और
मैंने टेस्ट का बोला था, आप में से किसी का कोई भी कमेंट नहीं आया। मैं पुनः पूछ रहा हूं कि आप चाहते हैं कि जब अभी से गैस पेपर मिलेंगे तो सोचिए फिर एग्जाम टाइम तक क्या होगा। चलें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमने शायद आपको दिया था 8 log 2 -2 log 4 अपॉन। अच्छा, आज कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी लोग किसके कितने आंसर सही निकले। आप निवेदिता जी आप भी बताएंगे और पायल जी आप भी, दोनों लोगों के क्योंकि आंसर आए थे तो जरूर। और जिन लोगों ने और जो अभी साथ में होमवर्क कर रहे हैं तो वो भी बताएंगे हाँ सर मैंने इतने कि, और जो आज होमवर्क मिले उसे जरूर पूरा करें। फिलहाल मैं आज होमवर्क दूंगा अच्छा तगड़ा। अच्छा, अपन को 4 प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो हम LHS ही लेंगे, ये वाली साइड। 8 log 2 -2 log 4 अपॉन log 2। अच्छा, इसको अब देखिए यहां log 2 है, यहां log 4 है, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। 8 log 2 -2 log 4 को हम लिखेंगे 2 to the power 2 अपॉन log 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 8 log 2 माइनस इस, देखिए इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये बना है log m की पावर n। देखिए log 2 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n log 2। अब इसके आगे क्या लिखा उस समय कोई मतलब नहीं, 2 लिखा है, लिखा रहे तो मल्टीप्लाई 2 log 2 अपॉन log 2। देखिए यहां से हमारा log 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमने log 2 कॉमन निकाल दिया। और जब log 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 8 बचेगा, माइनस 2 2 जा 4 2 दूनी 4 अपॉन log 2। log 2 से log 2 कट गया, 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। आप सभी को समझ में आ गया हो, इसमें कुछ नहीं करना था। 8 log 2 को हमने एज इट इज लिखा, log 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 log 2 आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो log 2 बाहर आ जाएगा। 8 - 4 अपॉन log 2, log 2 से log 2 कर गया 4, शेष बचा। चलें अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। और अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन होमवर्क का क्या था? अच्छा, अगला क्वेश्चन तो बड़ा इजीली था, मैंने यहाँ करा दिया था। log 147 इसको प्रूफ करना था। log 3 + 2 log 7, तो मुझे नहीं लगता इसको बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे कि अरे सर कैसे हो गया। तो देखिए ये 3 गुणे 49, 49 से 147 होता है। मैंने कल की क्लास में पहला ही क्वेश्चन था ये इस टाइप में, log 3 + log 49, तो ये हो जाएगा log 3। एक टाइम देखिए प्रूफ हो गया। log 49 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2। तो log 3 + 2 log 7 + 2 log 7। चले अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमने होमवर्क में दिया था और इसमें शायद कंफ्यूजन था एक लोगों ने जिन्हें आंसर दिया, तो इसको देखते हैं। log 49 + log 7 माइनस log 343 = 0। इसको प्रूफ करना था, इतना आप लोग याद रखें। LHS = RHS करना था, तो हम LHS ले लेंगे। log 49 + log 7 माइनस log, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अच्छा चलो अभी पहले ऐसे रहने दो, 343 संख्या उतार रहे हैं। चलिए अब इनको देखें क्या लिख सकते हैं। तो log 49 को हम लिखेंगे log 7 की पावर 2 प्लस log 7 माइनस log 343 को लिखेंगे 7 की पावर 3, तो हो जाएगा 2 log 7 प्लस log 7, ये हो जाएगा m की पावर माइनस 3 log 7, तो यहाँ 2 log 7 2 और 1 log 7, तो क्या हो जाएगा 3 log 7 माइनस 3 log 7। 3 log 7 से 3 log 7 गया 0, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और मैंने बेहतरीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। जैसे मैंने कहा नहीं था कि आज के जो क्वेश्चन है, यदि होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने सभी ने कर लिए और जिसके सभी सही हैं, तो ये मान के चलो कि उनका एग्जाम में आने वाला प्रश्न गलत नहीं होगा और मैथ्स में 25 में 25 करेंगे। log 8 की पावर m प्लस log 8 की पावर 6 = 2/3। तो m का मान बताइए।
कल यही क्वेश्चन था। याद रखिए यहाँ बेस इस बार ए नहीं हो गए और 10 नहीं हो गए, 8 कर दिया, कोई समस्या नहीं दोस्तों। हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस n, हमें तो यही समझना है। तो ये हो गया log 8m × 6 बराबर 2/3। अब ध्यान रखो ये हो गया log 8 की पावर 6m = 2/3। अभी एक हमने आपको पढ़ाया था कि log a टू दी पावर b = m होता है, पढ़ाया था कि नहीं? आप लोग बताएंगे यस सर, आपने पहले ही कक्षा में, पहली कक्षा के अंत में और दूसरी कक्षा के प्रारंभ में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा लॉग समझ में आया, दोनों क्लास पहली डली है, उन दोनों को देखिए तब ये समझ में आएगा। log a की पावर b बराबर m है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर m बराबर b लिख सकते हैं या नहीं? तो क्या हम यहाँ नहीं लिख सकते? यस, यहाँ भी लिख सकते। ये हमारा 8 है, m 2/3 है, तो हम लिखेंगे 8 की घात 2/3 बराबर, इसको हम 6m है यहाँ पे, बस हो गया ये क्वेश्चन। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते 2 की घात 3 गुणा 2/3 बराबर 6m। 3 से 3 कट गया तो यह क्या बचा? 2 की घात 2 बराबर 6m। तो ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 = 6m। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, m बराबर 2/3। m बराबर कितना आ गया? 2/3। तो कह रहा है m की वैल्यू, बताइए वो पहले ही दिख रही थी m की वैल्यू, लेकिन अपन ने सॉल्व कर लिया, कोई समस्या नहीं, अपन ने सॉल्व करके निकाला और अच्छा रहा। तो सीधा सीधा यहाँ से अपन लगा सकते थे कि m दिया है भाई, ये देखिए m की वैल्यू 2/3 आगे लिख, कोई नहीं, सॉल्व करना था अपन को। चलें एक और क्वेश्चन है, और आपके सामने में खतरनाक क्वेश्चन रखने वाला हूँ आज, और आज के प्रश्न आप साथ में हल करिएगा। पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप हल करिएगा, और हल करते जाइए और मेरी बात को भी सुनते जाइए। हाँ, आपको कहीं मिस्टेक हो, हाल वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए। यही ऑनलाइन स्टडी का मजा है। आप ऑफलाइन बैचेस में रहते हैं तो कंफर्म है दोस्तों कि आपको एक बार जो चीज पढ़ा दी गई फिर दोबारा आपको पूछने में समस्या होगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, नहीं आई समझ में, हाल वीडियो को रिवाइंड किया, स्पीड को अपने हिसाब से किया, 0.75 चलाना है 75 चलाया, 1.5 पे चलाना है 1.5 पे, 2 जितना आप सोचते हैं उतना आप टीचर को मूव करा सकते हैं, आपके हाथ में है। a = log 2/3, b = log 3/5, c = log 5/2, देन कह रहा है तो बताइए a + b + c = 0 होगा। ये हमें प्रूफ करना है भाई। क्या है? a + b + c बराबर 0 होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हम LHS ले लेंगे। LHS क्या है? a + b + c, हम तीनों को जोड़ेंगे तो log 2/3। अब कईयों को तो यहीं से क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने लगता है, अरे सर ये तो सारे प्लस के हैं। देखिए आपके मस्तिष्क में हो सकता है विचार आ गया हो कि सर ये तो सारे प्लस में हैं और हम 0 कैसे करेंगे? यही तो लॉग है, इसी को तो लॉग कहते हैं भैया, प्लस में है फिर भी ये 0 होने वाला है। देखिए चमत्कार होगा यहाँ पर। log m/n, log m/n और log m/n का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, log m - log n। तो log 2 - log 3 इसमें लगाया, यही सेम इसमें लगाया, log 3 - log 5 प्लस log 5 - log 2। देखिए log 5 प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, तो इक्वल टू क्या आ गया? 0। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना हैवी लेंथी लग रहा था, लेकिन कितना इजीली हो गया। कुछ नहीं है, उसने कहा था a + b + c = 0 हमें प्रूफ करना है, हमने सारी वैल्यूज उठा के रख दी, एक फॉर्मूले में कार कर लिया। अगला हम देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला ये क्वेश्चन और आपके लिए घातक क्वेश्चन है। हाँ, घातक कैसे कह दिया सर ने? चलिए घातक इसलिए कह दिया कि हमें घातक लगा, और हमें घातक लगा तो हमने मान लिया आपको लगा होगा। चलो लेकिन आपको नहीं लगेगा। log 2 बेस पावर a बराबर -4 2 बेस 4। देखिए ये है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a सॉरी a का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको इस तरफ लाएंगे तो log 2a प्लस log 24 = 4। यहाँ देखिए log m + log n, तो ये हो जाएगा log 2a × 4 = 4। तो यहाँ से हो जाएगा log 2 बेस 4a = 4। देखिए वही फॉर्मूला फिर लगेगा, log a की पावर b = वाला, a की पावर b = m वाला, तो a की पावर m = b हो जाएगा कि नहीं होगा?
आपको तो ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए भाई साहब। फॉर्मूले लॉग का मतलब ही होता है फॉर्मूला। मैथ आप चाहे एलजेब्रा लगाएं तब भी आपको फॉर्मूला लगाना है, और कोई भी गणित लगाएं यार, फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलने वाला। ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़े। तो चलिए, और वैसे भी ट्रिक जो लगाएगा ना बीटीसी में, डीएलएड कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसको बैक आनी जरूरी है। ट्रिक नहीं लगानी भाई साहब, आपको बेसिक फंडे पे क्वेश्चन करना है। जैसे लेंथी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, हंसना नहीं ना मजे लेना। अरे सर को कौन आता है भाई साहब, मुझे मैथ आती है, इसका प्रूफ सायंकालीन वेला में जो होती है कक्षा मैथ की, देख सकते हैं। आप लोग देखते नहीं है, लेकिन उस कक्षा को आपको लगता है सर क्या पढ़ा रहे होंगे, क्या सर को सभी विषय आते हैं? ऐसा नहीं है, मैं सभी विषय में पारंगत हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है सब ना आते हो। अंग्रेजी में मैं कुछ हल्का सा मुझे डर लगता है खुद से, ऐसा नहीं आती नहीं, डर अंदर से लगता है। संस्कृत में भी लगता था, लेकिन उसका डर दूर है, और आप लोग देख रहे हैं सारे विषय आपको दूंगा, और इस बात के भरोसे पर दूंगा कि जो मैं पढ़ाऊँ वो माँ सरस्वती की कृपा रहे कि पे एग्जाम में आए, और ऐसा हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती हैं। मैं अपने आप को कुछ ऊंचा दिखाने की चेष्टा नहीं करता कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, को ये वाला सिद्धांत नहीं है, ज़्यादा ज्ञानी नहीं है मैं भाई। जितना हूँ उतना ही हूँ, जो हूँ आपके सामने हूँ, जितना आता है आपके सामने परोस के रख देता हूँ। लेकिन बस इतना जानता हूँ कि टीईटी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बीटीसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ तक कि मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि जब मैं आपको एक आज बहुत अच्छी बात बताता हूँ और कमेंट जरूर करना। जब मैं बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर में था, तो उस समय मेरी दीदी तैयारी कर रही थी, तो आपको भरोसा नहीं होगा, मैंने उनको पढ़ाया है टीईटी का। जब मैं बीटीसी में था मुझे टीईटी नहीं आती है, बस मुझे मेरे अंदर एक जुनून था पढ़ाने का। चलिए इस पे मैं एक आपको अलग से, लेकिन फिर भी एक अंदर से पढ़ाने का जुनून था। और जब मैंने इंटर किया ना दोस्तों, तो इंटर की जस्ट बाद पारिवारिक स्थिति ऐसी रही कि मेरे कंधों पर पूरा दायित्व आ गया, और सन 2014 में इंटर पास आउट हूँ मैं। ज़्यादा कोई अभी ऐसा नहीं समझ लेना आप 35-40 साल का आदमी है, नहीं, अभी यंग हूँ पूर्णतः, बेरोजगार भी हूँ पूर्णतः। तो सन 2014 में जैसे ही मैंने पास आउट किया, उसके बाद 1 साल तक अपना लगा रहा APS CA फॉर्म, और सन 2015 अप्रैल से मैं लगातार कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हूँ। लगातार मैं होम ट्यूशन, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने दिन रहा होम ट्यूशन थी, यहाँ पर खुद के गांव में ही अपने स्वतः ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो एक पढ़ाने का अंदर से एक, ये नहीं कहते जुनून सा है लोगों को कुछ। अभी जैसे आज की वाला माहौल त्यौहार चल रहा है कि टेडी डे वगैरह, प्रॉमिस डे, ये हीरोज डे। अब अपन को तो इससे कोई मतलब नहीं, अपना तो डेली का डे है कि बेटा सुबह 4 बजे जागना है और बैचेस पढ़ाने हैं, ऑनलाइन क्लासेस देनी है, शाम को खुद का जितना हो सके उतना पढ़ो, आराम करो, फिर सुबह से वही रूटीन। तो अपन तो कोई रोज डे होते नहीं, रोज ही वाला डे है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ कि दोस्तों एक अंदर से जुनून है, और मेरे पास सदैव एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने अपने सिस्टर्स के, जो मेरे क्लास फेलो थे, जब मैंने खुद टीईटी दिया, तो उस बार मैंने अपने क्लास फेलोज को भी चीज़ों को बताया, और ऐसा नहीं आई चीज़ें आई हैं। आपको हंसी आएगी कि संस्कृत में जिन लोगों को मैंने संस्कृत में क्वेश्चंस बताए उनके 29 थे, हालांकि मेरे मार्क्स कुछ कम थे, 27 ऐसे कुछ थे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब चीज़ों को बताया जाता है तो बेहतर आप लोगों के सामने रख दिया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये चीज़ें आएंगी, और खुद से कभी हो सकता है मिस हो जाएं, लेकिन ये तो एब्जॉर्व करने वाली बात होती है ना। तो लगातार मैं टीचिंग लाइन में बना हुआ हूँ, और एक अंदर से एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जब कहीं बड़े स्टेज पे पढ़ाने जाते हैं तो आप बहुत घबराते नहीं दोस्तों। आपने भी देखा होगा मेरे पढ़ाने का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है। वो एक मेरा अवगुण समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि जिस दिन मैं ज़्यादा फ्लो में पढ़ाता हूँ ना, उस दिन आपने देखा होगा बेहतर चीज़ों को देता चला जाता हूँ। एक मेरे अंदर ये क्या ज़्यादा ही कुछ है, तीव्र गति से पढ़ाने की स्पीड है, उसको मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब तो इतनी तीव्र गति से पढ़ाता था कि सामने बैठे हाई स्कूल इंटर के बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था, इस सर मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में बोल क्या रहे हैं, हवा सी लग जाती थी उन लोगों को। तो लेकिन अब तो काफ़ी कंट्रोल है स्पीड, और भी स्पीड को मैं कंट्रोल करूंगा। जब से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा हूँ स्पीड को कंट्रोल करता। फिर आप लोगों के हाथ में बटन है ना, यूट्यूब है, 3 कॉलम दिख रहे हो, आप मेरी स्पीड को कंट्रोल कर लीजिए। चलिए, ये आत्मगाथा सुनाने से, कोई बायोग्राफी सुनाने से कोई मतलब नहीं था, वो तो यहाँ आया तो मैंने कर दिया। इस फॉर्मूले को आपको रखना है। चलिए, तो अब यहाँ से हम a की पावर b इक्वल टू 4, तो ये लगाएंगे 2 की पावर, ये वाला कर देंगे
इसको पावर में लाएंगे बराबर 4a कर देंगे। 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, 16 बराबर 4a, 4 चौको 16, तो ये बराबर 4, ये बराबर 4 आ गया। अगला चलन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रूफ एंड क्वेश्चन और देख लीजिए, बस 2-3 क्वेश्चन और करने हैं, 2 और 3 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम क्लास को भी समाप्त करेंगे और इस टॉपिक को भी समाप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, जैसे केबीसी में नहीं होता, ये रहा अगला प्रश्न, तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और थोड़ा धुआंधार क्वेश्चन है। log c स्क्वायर बटे ab इक्वल टू 0, इसको भी प्रूफ करना है भाई। अब थोड़ा कुछ कठिन हो गया होगा, लेकिन यार कुछ कठिन नहीं, घबराना नहीं, मैंने जो बेसिक फंडा बताया वही है। a स्क्वायर बटे bc m माइनस n, तो log a स्क्वायर माइनस log bc प्लस log b स्क्वायर माइनस log ca प्लस log c स्क्वायर माइनस log ab इक्वल टू 0। चलिए इसमें और इसमें देखिए, m की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 log a माइनस, इसमें क्या करेंगे, log bc है तो b इंटू c है, मतलब ये लिखा है log m इंटू n, तो इसका क्या होता है log m प्लस n, तो इसको हम लगाएंगे log b प्लस log c। हमें तो 0 प्रूफ करना है, हम 0 प्रूफ करके रहेंगे, LHS ले लिया हमने। हाँ, इसमें क्या करेंगे log b स्क्वायर में, तो इसमें 2 log b हो जाएगा, माइनस इस log ca में क्या होगा, इसमें भी हमारा हो जाएगा क्या, log c प्लस log a प्लस 2 log c हो जाएगा ये, माइनस यहां पर भी ब्रैकेट लगाएंगे तो log a प्लस log b हो जाएगा। चलिए अब देखें, यहां से खुलेगा 2 log a, ये माइनस खोलेंगे तो माइनस log b माइनस log c प्लस 2 log b माइनस log c माइनस log a प्लस 2 log c माइनस log a माइनस log b। अब देखिए log का b और माइनस log का b, अच्छा पहले इनको ऐसा करो, आप जोड़ लीजिए, 2 log a लिखा है, आपको आसानी हो जाएगी ऐसे में। अब log a देखिए, और कहाँ लिखा है, log a माइनस का ये है a है, तो माइनस का 2 log a भी हो गया, यहां बराबर लगाते जाए, कोई समस्या नहीं। माइनस का log b है, अब देखिए माइनस का log b कहाँ है, ये है, तो माइनस का 2 log b हो गया, और प्लस का 2 log b ये है। अच्छा, माइनस का log c माइनस का log c, तो माइनस का 2 log c, तो ये और ये ले लीजिए, और प्लस का 2 log c। अब बताइए भाई, 2 log a से 2 log a, 2 log b से 2 log b, 2 log c से 2 log c इक्वल टू आंसर कितना आ गया दोस्तों, 0। क्वेश्चन भारी भरकम दिख रहा था, यही होता है log, दिखेगा बहुत बड़ा लेकिन करने में हो जाएगा बच्चा। चले एक और क्वेश्चन, आज की क्लास का ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन समझिए, सेकंड लास्ट में बस 3 क्वेश्चन और इसके बाद कराऊंगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन मुझे खुद से लगा, सरल करना है। चलिए log 16 बटे, अरे माफ कीजिए, log 16 बटे log 2 का मान बताइए, ये कह रहा है, तो इसको हम log 16 को क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 4 बटे log 2, इसको लिख सकते हैं 4 log 2 अपॉन log 2, log 2 से log 2 कट गया, 4 क्या आ गया, आंसर आ गया। चले अब इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन थोड़ा आपको हटके पहले दिन की क्लास में पढ़ाना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर आपसे कह दिया 125 का 5 आधार पर log बताओ, 125 का 5 आधार पर log बताइए, तो 125 का 5 आधार पर log, देखिए 125 का 5 आधार पर log कितना होगा, 3 होगा। अगर वो कह दे 216 का 6 आधार पर log बताइए, तो आपको कुछ नहीं, log कहा, log आधार क्या कहा, 6, भाई जितना बोले करे जो मान 216। अभी देख लीजिए 6 की कौन सी पावर 216 होगी, तो 3 होगी। अगर हमसे यही कह देता 1296 का 6 आधार पर log बताइए, तो हम लिखते log 6 1296, और ये चूंकि 4 पावर होता है तो 4 पावर कर दिया।
कितना कर दिया 4 पावर। यही हमसे पूछ लेता कि 625 का 5 आधार पर लॉग बताइए, या हमसे पूछ लेता 25 आधार पर लॉग बताइए, तो हम लिखते लॉग 25 पावर 625 आएगा 2 टाइम। ये क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं लॉग ए टू दी पावर, हम जानते हैं लॉग ए टू दी पावर पी इक्वल टू कितना होता है भाई एम, ए टू दी पावर इक्वल टू एम होता है। और चूंकि ए जो एम होती है वास्तविक घात होती है, तो अगर हम 25 की घात 2 चलाएंगे तो 625 आ जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन दे, हम 625 का 5 पर आधार, देखिए यही इस क्वेश्चन में हमने कर दिया 625 का 5 आधार पर लॉग बताइए, तो लॉग कितने 5 आधार पर 625 का कितने टाइम्स में आएगा 4 टाइम्स में आएगा। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। अच्छा चलिए, अब प्रश्नों की श्रृंखला होती है आपकी खत्म। अब आपके पास विकल्प है कि अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस पर आप चर्चा करें दोस्तों। और मैथ की क्लास के लिए जरूर कमेंट करें कि आपको टीईटी की मैथ की क्लास चाहिए, यस या नो। आज मुझे सबका कमेंट चाहिए, कमेंट करना है। यदि कमेंट नहीं आता तो मैथ की इस वाली क्लास पर भी खतरा मंडरा जाए। आप बताइए इस पर चाहिए यस या नो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने देखा है लगातार 2-3 दिन से मैं क्लास मैथ की दे रहा हूँ, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई व्यू ही नहीं होता है, उस क्लास को कोई देखने ही नहीं आता, ना बाद में देखता है कि भाई रात्रि इतनी ज़्यादा नहीं होती, 8:15 पे देता हूँ वो क्लास, ठीक है। तो आप सभी का दिन हो मंगलमय, और दोपहर में मिलते हैं हम 2 बजे संस्कृत की धाकड़ क्लास में संधि के साथ। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।